Hello everyone, welcome back to Maths and Matrix, the YouTube channel. I am Lakshmi and welcome you all once again in yet another session based on ND2 2021 Mathematics Set A paper solving. And we have completed solving question 1 to 80 in previous parts, namely part 1 to part 4 videos. If you people have not checked those videos, you can find the link of those videos above here on this particular slide as well as in the description below. तो शुरुआत करते हैं इस सेशन की with the question number 81. What is the integral of f of x is equals to 1 plus x square plus x to the power 4 with respect to x square? क्या निकालना हमें? इंटीग्रेशन ऑफ द फंक्शन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर 4 बट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर निकालना. तो ये इस तरह से लिखा जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक्चुअली इसका मतलब होगा फिर इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर 4 ऑफ डी ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ पे क्या होता है 2x इंटू डी एक्स. तो एक्चुअली ये क्या हो गया फिर? दिस इज द इंटीग्रल ऑफ 2x इंटू दिस वन 2x प्लस 2x इंटू एक्स स्क्वायर 2x क्यूब प्लस 2x टू द पावर 5 dx. इस फंक्शन का हमें निकालना है अभी इंटीग्रल. निकालते हैं फिर. तो इंटीग्रल ऑफ 2x यू नो इट इज 2x स्क्वायर बाय 2 प्लस इंटीग्रल ऑफ x क्यूब यू नो इट इज x टू द पावर 4 by 4. Integral of x to the power 5 is x to the power 6 by 6 plus constant of integration. Simplify this, you can see 2 is cancelled. Here 2 1 2 2 2 1 2 3. So we are getting the answer as x square by 1 plus x to the power 4 by 2 plus x to the power 6 by 3 plus c. And that is provided in which option? You can see x square x to the power 4 by 2 x to the power 6 by 3 plus c. ये दिया गया ऑप्शन डी में. तो ऑप्शन डी इज द राइट चॉइस. तो क्या है इसका आंसर? ऑप्शन डी. आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नंबर 82. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द फंक्शन f of x is equals to x square plus 1. दो स्टेटमेंट दी गई है एंड दिस फंक्शन डिफाइन ऑन द ओपन इंटरवल 1,2. नोट इट. और दो स्टेटमेंट्स है, जैसे कि पहला स्टेटमेंट है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज 5 एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज 2. तो बेसिकली यहाँ पे क्या डिस्कशन हो रहा है? मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू का डिस्कशन हो रहा है. तो हम क्या कर सकते हैं फटक से? वी कैन अप्लाई हियर द कांसेप्ट्स ऑफ एओडी टू फाइंड द मैक्सिमम मिनिमम ऑफ द फंक्शन एंड वी वुड कम बैक टू द ऑप्शंस वंस अगेन. ठीक है, तो यहाँ पे फटक से हम लोग f डैश x निकाल लेते हैं. ये हो जाएगा, तो ये x स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x. देन व्हेन वी इक्वेट f डैश x इज इक्वल्स टू 0, इट विल गिव 2x इज इक्वल्स टू 0. सो x इक्वल टू 0 इज स्टेशनरी पॉइंट. ये है इसका स्टेशनरी पॉइंट. बट यहाँ पे अगर हम देखा जाए, ये जो फंक्शन दे के रखा है इन लोगों ने एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये यहाँ पे डिफाइन हुआ है ओपन इंटरवल 1,2. तो अगर मैं इंटरवल की ही बात करूंगी तो इंटरवल में ना तो 1 इंक्लूड है ना तो 2 इंक्लूड है. अगर 2 इंक्लूड होता तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आती? 2 का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 5 आती. बट इट इज नॉट इंक्लूडेड, तो ये नॉट इंक्लूड मतलब ये लेस देन 5 आएगी मैक्सिमम, है ना? लेस देन 5 आएगी. और मिनिमम क्या होगी? यहाँ पे 1 भी इंक्लूड नहीं है, 1 का अबाव इंक्लूड है. तो ये 1 प्लस 1 2, ये अबाव 2 जाएगा. इसका ना हम मिनिमा बता सकते हैं ना मैक्सिमा बता सकते हैं फॉर द गिवन इंटरवल, बिकॉज द इंटरवल इज ओपन. इसीलिए यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? नीदर 1 नॉट 2 इज करेक्ट. क्योंकि पहली बात तो क्या होगी कि स्टेशनरी पॉइंट जो हमें मिला वो तो इंटरवल में बिलोंग नहीं करता, तो इसके आगे हम डिस्कशन तो नहीं कर सकते. We would stop discussing about the maximum minima. Now we came back to the interval, but interval में जो 1 और 2 दिया है वो points included नहीं है, तो उसको हम ले नहीं सकते ताकि हम डायरेक्ट इसमें सब्स्टिट्यूट करें. यहाँ पे 2 इंक्लूड ही नहीं है, तो 2 के नीचे के वैल्यू इंक्लूड है, तो ये लेस देन 5 पे जाएगा ना इसका रीडिंग एक्स स्क्वायर प्लस 1 का. तो इसीलिए पहला स्टेटमेंट हो गया रॉन्ग. और यहाँ पे 1 भी इंक्लूड नहीं है, अबाव 1 है, तो अबाव 1 मतलब ये अबाव 2 पे जाएगा ये रीडिंग. तो इसलिए यहाँ पे मिनिमम वैल्यू भी हम 2 करके नहीं बता सकते. सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग हियर. समझ में आई बात? सो द राइट की इज ऑप्शन डी ओनली फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 83. और यहाँ पे हमारे पास f of x satisfying this relation f of 1 equal to f of 4, then what is integral 1 to 4 of f dash x dx equal to? Is it -1 0 1 2? इजी था क्वेश्चन, देख लो. 1 to 4 f dash x dx का इंटीग्रल आप निकालने जाओ, ये क्या होगा? f of x का लिमिट्स फ्रॉम 1 to 4 सब्स्टिट्यूट करो, ये क्या देगा? f of 4 माइनस f of 1. बट दोनों तो वैल्यू इक्वल है ना, तो इसका डिफरेंस क्या हो गया? 0. तो इसका हेंस क्या है राइट चॉइस? राइट चॉइस इज ऑप्शन बी. आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 84. व्हाट इज द इंटीग्रल ऑफ द डेफिनाइट इंटीग्रल ऑफ e to the power ln of cos x dx
फ्रॉम द लिमिट्स 0 to pi by 2 इक्वल टू, तो ये निकाल लेते हैं इंटीग्रल 0 to pi by 2 e to the power ln cos x। आपको पता है ln क्या है, नेचुरल लॉग, इसका बेस e है, तो ये एक्चुअली रिड्यूस होगा कौन से फॉर्म में, cos x dx में ही रिड्यूस होगा, क्योंकि e to the power ln ये e to the power ln, ये ln का भी बेस e है, तो ये वैल्यू क्या हो जाती है 1, क्योंकि आपको पता है ना बेसिक्स लॉगरिथम का, इफ यू हैव a to the power log of b to the base a, तो ये b हो जाता है ना। तो ये कंसेप्ट से हमने इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई करके लिखा है। नाउ वी वुड राइट द इंटीग्रल ऑफ cos x जो कि होता है sin x, और अभी सब्स्टिट्यूट करो, सॉरी ये पाई बाई 2 था यहाँ पे, पाई बाई 2, 0 to पाई बाई 2, ठीक है, 0 to पाई बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा sin पाई बाई 2 माइनस sin 0, sin पाई बाई 2 इज 1, 1 माइनस 0 इज 1, सो ऑप्शन इज सी फॉर दिस। बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 85। यहाँ पे भी हमें इंटीग्रल निकालना है अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस साइन 2x का, और यहाँ पे दे के रखा है इसका इक्विवेलेंट वैल्यू a sin x प्लस b cos x प्लस c, और x बताया गया अबाउ 0 लेस देन पाई बाई 4, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। मतलब हमें यहाँ पे डिक्लेयर करना है a प्लस b की वैल्यू को फ्रॉम द गिवन इक्वेशंस। तो ये आसान सा सवाल था। यहाँ पे आपको पता है ये जो लेफ्ट हैंड साइड एक्सप्रेशन है जिसका इंटीग्रल निकालना है अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस साइन 2x, इसको हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। हमें पता है 1 माइनस साइन 2x का फॉर्मूला क्या है ट्रिग्नोमेट्री से, cos x माइनस साइन x दी होल स्क्वायर है ना। तो इसीलिए हम लोग अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस साइन 2x को क्या लिखेंगे, सिंपली हम लिखेंगे cos x माइनस साइन x लिखेंगे, क्योंकि रूट और स्क्वायर चला गया है ना। तो देयरफॉर हमें क्या मिला, इंटीग्रल ऑफ cos x माइनस साइन x dx मिला, जिसका इंटीग्रल क्या होगा sin x प्लस cos x होगा। क्यों प्लस cos x, बिकॉज sin x का इंटीग्रेशन निगेटिव होता है, तो माइनस इंटू माइनस से प्लस हो गया, ठीक है। तो ये होगी बात, बट ये तो हमें दे के रखा है ना, इसको इक्वेट करते हैं अभी, a sin x प्लस b cos x के साथ इक्वेट करेंगे। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 1 है, b की वैल्यू क्या है 1 है, तो यहाँ पे दिस इज इम्प्लाइंग ऑन इक्वेटिंग a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू 1। तो a इक्वल टू 1 b इक्वल टू 1 मतलब a प्लस b माइनस 2 इक्वल टू 0 दे रहा ना, 2 माइनस 2 0, तो ये दे के रखा है कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी हो गया हमारा करेक्ट चॉइस, सही बात है। नेक्स्ट है हमारा 86th क्वेश्चन, और यहाँ पे हमें निकालना है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल एलिप्स हुज एक्सिस आर अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, यहाँ पे कौन से टाइप के एलिप्स की बात हो रही है, एक्सिस आर कोऑर्डिनेट एक्सिस, मतलब जिसका माइनर और मेजर दोनों एक्सिस क्या रहते हैं, एक्स और वाई, या तो वाई और एक्स रहते हैं, राइट। तो आपको तो पता है वो स्टैंडर्ड इक्वेशन तो ये है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स हु हैज देयर माइनर मेजर एक्सिस एज द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो इसमें आप देखेंगे तो देयर आर टू कांस्टेंट्स, और आपको तो नॉलेज है डिफरेंशियल इक्वेशन का, नंबर ऑफ कांस्टेंट्स गिव्स राइज टू टू नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ द डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे टू कांस्टेंट्स है, सो देयरफॉर ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ द डेरिवेटिव हो जाएगा 2, दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ताकि हम एलिमिनेट करें ए एंड बी को। हेंस इसका तो डायरेक्ट आंसर मैं यहाँ पे बता दे रही हूँ, ऑप्शन बी है पे, क्योंकि ऑर्डर क्या हो जाएगा 2, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक हमें इवेल्युएट करना होगा, तब जाके हमें इक्वेशन मिलेगी, है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 87। What is the degree of the differential equation of all the circles touching both the coordinate axis in the first quadrant? तो यहाँ पे ऐसे वाले क्वेश्चन में तो हमें यहाँ पे इक्वेशन ऑफ सर्कल तो बनानी पड़ेगी, तब जाके इसको हम लोग क्लियरली बता पाएंगे, अदरवाइज वी कांट। अदरवाइज देखो यहाँ पे तो इजी बता पा रहे थे बिकॉज वी नो द इक्वेशन ऑफ एलिप्स स्ट्रेट फॉरवर्ड, नंबर ऑफ कांस्टेंट दिख रहे थे, बट यहाँ पे तो नहीं पता ना, यहाँ पे हमें बनाना पड़ेगा एज पर द कंडीशन। तो कंडीशन क्या है, देयर इज अ सर्कल टचिंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो इस तरह का वो सर्कल है, टचिंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस, इस तरह का सर्कल है, ठीक है। तो इसका जो सेंटर है फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, क्लियरली बताया गया है ना, टचिंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये पॉइंट अगर मैं ले लेती हूँ a,0, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा 0,a, तो इसका जो सेंटर है हो जाएगा a,a, और रेडियस आप देख पा रहे हो ये तो क्या रहेगी a रहेगी। तो ये सर्कल का इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ सर्कल, सच सर्कल क्या हो जाएगी, इट विल बी x माइनस a दी होल स्क्वायर प्लस y माइनस a दी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, क्योंकि सेंटर ऑफ द सर्कल क्या है a,a, है ना। ये h के फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल है, h के फॉर्म x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर, आपने पढ़ा है ना एनसीईआरटी बुक में, वैसा ही है वो, सिर्फ यहाँ पे h और k की वैल्यू क्या है a है। तो इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन के तौर पे लेके इसको सॉल्व करेंगे ताकि हमें डिफरेंशियल इक्वेशन मिले
देख पाए एंड देन वी डिस्कस द डिग्री. डिग्री क्या होती है बाय द वे? डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. ठीक है, तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं, बट उससे पहले क्या करेंगे, हम इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, है ना. इसको हम सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हैं, तो चाहे तो ऐसे भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं क्योंकि पावर्स तो लीनियर है वैसे भी. तो चलो ऐसे ही डिफरेंशिएट करेंगे. तो क्या होगा, यहाँ पे राइट हैंड साइड का ए स्क्वायर ऐसे ही ए स्क्वायर पड़ा रहेगा, है ना. तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, अच्छा रहेगा. तो एक्स स्क्वायर माइनस टू ए एक्स प्लस ए स्क्वायर और वाई स्क्वायर माइनस टू वाई ए प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कैंसिल हो रहा, और ये क्या दे रहा हमें इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू ए एक्स माइनस टू ए वाई प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 0. अभी कांस्टेंट तो फिर भी हमारे पास ऐसे के ऐसे पड़ा है, पूरा एलिमिनेट हुआ क्या कांस्टेंट? नहीं एलिमिनेट हुआ, है ना. तो हमें क्या करना पड़ेगा, और एक बार इसको डेरिवेटिव पे लेना पड़ेगा. तो इससे हमें क्या मिलेगा, देखो और एक बार अगर मैं डिफरेंशिएशन करूंगी, यहाँ पे मैं लिखूंगी डिफरेंशिएट अगेन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. तो मुझे क्या मिलेगा, 2x प्लस 2y वाई डैश, बिकॉज y का डेरिवेटिव आएगा, है ना. देन माइनस 2a, देन माइनस 2a वाई डैश प्लस ए स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 हो गया. तो इसको एक बार लिख लेते हैं अच्छे से. तो ये क्या होगा, 2 तो सब जगह से है, कैंसिल हो जा रहा. तो x प्लस वाई वाई डैश माइनस ए वाई डैश इक्वल टू 0, जो दे रहा है x प्लस वाई वाई डैश इक्वल टू a कॉमन 1 प्लस वाई डैश. देख लो, तो हमें a की वैल्यू यहाँ पे मिल रही है x प्लस वाई वाई डैश अपॉन 1 प्लस वाई डैश. ये वैल्यू को हम उठाएंगे और कहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, इक्वेशन ऑफ सर्कल में, ताकि वो इक्वेशन से a पूरी तरह से चला जाए और हमें दिख पाए कि क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन. बट हम कौन सा फॉर्म यूज करेंगे, यहाँ पे देखो सिंप्लीफाई वाला, ये वाला हमने सिंप्लीफाई करके रखा है ना, स्टार इक्वेशन, इसको हम यूज करेंगे, यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे. तो लिखते हैं फिर एक्स स्क्वायर एज इट इज, वाई स्क्वायर एज इट इज, ए की वैल्यू लिखते हैं, ए की वैल्यू हमें क्या मिली, एक्स प्लस वाई वाई डैश अपॉन 1 प्लस वाई डैश इंटू एक्स था ये, देन माइनस 2, ए की वैल्यू फिर से x प्लस वाई वाई डैश अपॉन 1 प्लस वाई डैश इंटू वाई था यहाँ पे, देन प्लस ए स्क्वायर मतलब x प्लस वाई वाई डैश अपॉन 1 प्लस वाई डैश दी होल स्क्वायर. देखो अभी इसके आगे सॉल्व मत करो, यहाँ पे आप कंक्लूड कर पाओगे. क्यों, देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये वाई डैश की पावर आने वाली 2 जब आप इसको स्क्वेयरिंग करोगे. और एक बात बताओ, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड का एलसीएम वही निकलेगा, 1 प्लस वाई डैश दी होल स्क्वायर, पूरा एलसीएम निकलेगा. तो y डैश का स्क्वायर तो आपको मिलना है. सो इन दिस सिंप्लीफिकेशन यू विल गेट व्हाट, y डैश का स्क्वायर मिलेगा, और y डैश ही तो है इसका मतलब, इसका जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव सिंगल डेरिवेटिव है, एक ही बार में ये एलिमिनेट हो चुका है, वेरिएबल कांस्टेंट, सॉरी द कांस्टेंट एलिमिनेट हो चुका है. तो ऑर्डर तो एक है, तो इसके हाईएस्ट पावर हमें मैक्सिमम इधर 2 मिलने वाली है. तो मैं इसको बता दूं, फिर इसका डिग्री क्या हो गया, फिर 2 हो गया. ऐसे ही करना है, यू डोंट सिट फॉर सॉल्विंग फुल्ली, इट्स नॉट थियरी एग्जामिनेशन, राइट. आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 88. व्हाट इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ y इक्वल टू a माइनस बी बाय एक्स. बहुत आसान सा ये क्वेश्चन था. यहाँ पे ऐसे ही आप इसको उठा लो और डिफरेंशिएट करो, डोंट डू सिंप्लीफिकेशन. देखो क्योंकि आप देख पा रहे हो कि एक बार डिफरेंशिएशन से पहला कांस्टेंट a तो चला जाएगा. तो डेरिवेटिव करते हैं, फिर ये y डैश इक्वल टू 0 माइनस b इंटू 1 बाय एक्स है, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर होता है. मतलब ये दिया y डैश इक्वल टू b अपॉन एक्स स्क्वायर, इसको फिर से लिखो एक्स स्क्वायर y डैश इक्वल टू b. बट हमें तो b को भी एलिमिनेट करना है, तब जाके हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन बनता है. क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, इट इज द इक्वेशन विच कंसिस्ट ऑफ द वेरिएबल्स एंड देयर डिफरेंशियल. there won't be any kind of other constant, right? there can be numerals numbers, but ये जो other है a b c d constant वो नहीं रहते. तो ये b को एलिमिनेट करना है. और एक बार डिफरेंशिएट करो तो ये क्या देगा, देखो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करो और एक बार, राइट. क्या दे रहा है ये, एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश प्लस 2x वाई डैश इक्वल टू 0. अभी दोनों में x कॉमन दिख रहा, x को उठा राइट साइड में भेज दो, बचेगा क्या, x वाई डबल डैश प्लस 2 वाई डैश इक्वल टू 0. अभी आते हैं क्वेश्चन पे. उन्होंने क्या किया है, y डैश को y1 लिया है नोटेशन, और y डबल डैश को y2 लिया है. तो इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन क्या आएगा, हमारा ऑप्शन आएगा x y2 प्लस 2y1 इक्वल टू 0. और कहाँ पे देके रखा है, देखो एक्स वाई टू प्लस 2y1 इक्वल टू 0, ये देख के रखा है ऑप्शन बी में, है ना. चलो बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 89. व्हाट इज इंटीग्रल ऑफ ln tan x by 2 dx फ्रॉम द लिमिट 0 to pi इक्वल टू, इज इट 0, हाफ, 1 और 2. आसान सा सवाल है, यूजिंग
properties of definite integral. You know that. Let me recall a property. Integral 0 to a f of x dx को हम कैसे लिख सकते हैं? इंटीग्रल 0 to a f of a minus x dx लिख सकते हैं. This is a property, star property we can use for such kind of questions. ठीक है, क्योंकि ln of tan x by 2 का इंटीग्रल तो हम ऐसे ही नहीं निकाल सकते ना. Being a definite integral, we could apply a property and now you see how easy it would come out to be the answer. तो देखते हैं यहाँ पे इंटीग्रल, इसको मैं ले लेती हूँ i, ये जो गिवन दिया है ना, इसको मैं ले लेती हूँ i. ठीक है, तो अभी मैं लगा रही हूँ प्रॉपर्टी. अप्लाई प्रॉपर्टी अप्लाई करने से आप देख पा रहे हो इंटीग्रल का वैल्यू तो वही रहेगा. तो i इक्वल टू इंटीग्रल 0 to पाई ln ऑफ, ये क्या हो जाएगा देखो, tan ऑफ x की जगह पे क्या लिखेंगे हम? x की जगह पे लिखेंगे पाई माइनस एक्स, a की वैल्यू इधर पाई है, पाई माइनस एक्स अपॉन 2 है ना, ये हो जाएगा ये ब्रैकेट dx. अभी इसको अपॉन 2 है ना, दोनों को भेज दो, पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2. तो क्या देख पा रहे हो आगे की लाइन पे, i इक्वल टू इंटीग्रल 0 to पाई ln ऑफ tan ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2. तो ये क्या हो गया, tan 90 माइनस थीटा की बात होगी, जो कि क्या होता है, cot थीटा होता है ना. तो ये हो गया cot ऑफ x बाई 2. तो अभी क्या करेंगे, प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद हम ऐड करते हैं, ये होता है हमारा इक्वेशन 2, और पहला कौन था, ये वाला लेट किया हुआ, दोनों को ऐड करते हैं, राइट, ऐड 1 and 2. तो इससे हमें क्या मिलता है, आगे की लाइन पे लिखते हैं फिर, we would get 2i is equals to integral 0 to pi ln of tan of x by 2 plus ln of cot of x by 2. इसको ब्रैकेट लगाना जरूरी है, और ये है कॉमन dx दोनों का. तो अभी आप देख पा रहे हो इधर ln a प्लस ln b का प्रॉपर्टी ln ऑफ ए बी होता है, तो इनका हो जाएगा इंटीग्रल 0 to पाई ln ऑफ tan इंटू कॉट क्या होता है 1, और इस ln ऑफ 1 इज 0, तो ये हो गया 0. 2i इक्वल टू 0, ये तो वही बात होगी, i इक्वल टू 0, राइट. तो i इक्वल टू 0 मतलब हमें मिल गया इंटीग्रल का आंसर 0. तो ये हो गया ऑप्शन ए राइट चॉइस फॉर दिस क्वेश्चन. क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, 90th क्वेश्चन देखते हैं. Where does the tangent to the curve y equal to e to the power x at the point 0, 1 meet the x axis? आसान सा सवाल है, आपको क्या निकालना है यहाँ पे, ये जो tangent of the curve जो है ये x axis को कहाँ पे मीट करता. देखो tangent का इक्वेशन आपने फटक से निकाल लिया, तो उसमें सिर्फ आपको क्या करना है, y इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो वो x पे कहाँ में मिलता होगा, वो मिल जाएगा. और वो tangent का इक्वेशन निकालने के लिए सब कुछ उन्होंने दे के रखा है. इक्वेशन ऑफ द कर्व है, जिससे हमें डेरिवेटिव से स्लोप मिल जाएगा, dy by dx क्या e to the power x. अभी tangent at the point बोला है, तो dy by dx at the point 0, 1 क्या हो जाएगा, e to the power 0 इक्वल टू 1. मतलब यहाँ पे m स्लोप क्या हो गया, m को हम स्लोप लेते हैं, स्लोप हो गया 1, और पॉइंट उन्होंने दे के रखा है 0, 1. तो इससे हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे ना, पॉइंट एंड स्लोप का फॉर्मूला, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट यहाँ पे हम लोग निकाल सकते हैं. इक्वेशन ऑफ टैंजेंट क्या आएगी, y माइनस 1 इक्वल टू 1 इंटू एक्स माइनस 0. ये क्या इक्वेशन दे रही है, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0. देख लो, ये हो गया इक्वेशन ऑफ टैंजेंट. बट इन्होंने पूछा था कहाँ पे मीट हो रही है ना, कहाँ पे मीट हो रही है करके उन्होंने हमको पूछा है. तो आगे की लाइन पे, तो इक्वेशन ऑफ टैंजेंट को मैं एक बार लिख दूं यहाँ पे, equation of tangent is x minus y plus 1 equal to 0. It will meet x axis, जब ये x axis को meet होगी तब y equal to 0 रहेगा, तो y equal to 0 पुट करो फिर, x minus 0 plus 1 equal to 0 क्या देगा, x equal to minus 1. मतलब पॉइंट क्या हो गया, y 0 x minus 1 हो गया. That is the option yes B for this question. चाहे तो आप इसका, अगर कर्व पता है आपको इसका स्केच, तो ग्राफ से भी कर सकते हो, बट अगर ग्राफ नहीं पता तो ये तो ऑप्शन है ही जो मैंने आपको पढ़ाया है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 91. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ये इजी था. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द फंक्शन f of x is equals to x plus 1 by x. क्या कंसिडर करना है, हमें कंसिडर ये करना है कि पहला स्टेटमेंट, द लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f of x is less than its लोकल मिनिमम वैल्यू. ऐसा है कि ये फंक्शन का जो मैक्सिमम है ये लेस देन लोकल मिनिमम है, लोकल मैक्सिमा इज लेस देन लोकल मिनिमा है. क्या इसका लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑकर करता है x इक्वल टू 1 पे, मतलब ये तो सब एओडी का आ गया. तो हम फटक से क्या करेंगे, डेरिवेटिव निकाल लेंगे. फिर f डैश x निकाल लो, इसका f डैश x क्या आएगा, 1 माइनस 1 बाई. इसका स्टेशनरी पॉइंट हमें चाहिए, राइट. तो स्टेशनरी पॉइंट के लिए वी वुड सॉल्व व्हाट, f डैश x इक्वल टू 0 को हम सॉल्व करेंगे. तो 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 को सॉल्व करो,
1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर देगा, जो कि देगा x का वैल्यू प्लस और -1। बट स्टेशनरी पॉइंट तो आ गई। अभी बात करते हैं डबल डेरिवेटिव, जो हमें टेस्ट करके बताता है कि मैक्सिमा कब है, मिनिमा कब है ना। तो डबल डेरिवेटिव के लिए हम लोग आगे की लाइन पे फिर से एक बार f डैश x को रिकॉल कर लेते हैं। क्या था हमारे पास 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। तो डबल डेरिवेटिव क्या आएगा, डबल डेरिवेटिव आएगा 2 बाई एक्स क्यूब। देख लो, तो अभी हमारे पास दो पॉइंट है, तो एट x इक्वल टू +1, x इक्वल टू +1 पे f डबल डैश 1 क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ग्रेटर देन 0। एट x इक्वल टू -1 पे f डबल डैश -1 क्या आएगा, -2 आएगा, विच इज लेस देन 0। तो क्या बात होती है आपको यहाँ पे पता है ना, जब डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आता है तो इसको रहता है यहाँ पे मिनिमा, और जब लेस देन आता है तब आता है मैक्सिमा। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि मैक्सिमा कभी मिल रहा है हमें -1 पे, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है f एट -1। कितना है वो, f एट -1, -1 -2 है। और मिनिमम वैल्यू कहाँ पे आ रही थी, इसको एट 1 पे आ रही थी, तो निकाल लो 1 + 1 2 है। तो देख लो फिर बात हो गई ना, -2 इज लेस देन 2 हमें पता है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू इसका लेस देन क्या आ रहा है, इट्स लेस देन मिनिमम, जो कि उन्होंने बोल के रखा है, पहला स्टेटमेंट तो सही है। और क्या बोला था उन्होंने, द लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन ऑकर्स एट x इक्वल टू 1। नो, हम देख पा रहे मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे हो रही है, -1 पे, तो सेकंड तो क्लियरली रॉन्ग है। इसीलिए इसका क्या है, सिर्फ पहला स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन ए इसका सही है। समझ में आई बात। नेक्स्ट देख लेते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसका ऑप्शन में लिख दूं, इसका ऑप्शन था हमारा ए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 92 है हमारा, व्हाट इज द मैक्सिमम एरिया, व्हाट इज द मैक्सिमम एरिया ऑफ the rectangle that can be inscribed in a circle of radius 2 units। ठीक है, हमें क्या निकालनी है, मैक्सिमम एरिया ऑफ रेक्टेंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 2 यूनिट्स। ये दो अप्रोच से सॉल्व होता है। एक अप्रोच है ज्योमेट्री वाला, आपको पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल मैक्सिमम चाहिए, मतलब उसको स्क्वायर बना दो, वो है लॉजिक यहाँ पे। और दूसरा ऑप्शन आपके पास है एओडी का कंसेप्ट लगाओ, फंक्शन बनाओ, प्रोसेस करो, मिल जाएगा आपको आंसर, बहुत लंबा। तो मैं आपको यहाँ पे शॉर्टकट अप्रोच बता देती हूँ ज्योमेट्री वाला। तो पहली बात तो उन्होंने क्या बोली कि रेक्टेंगल को इंस्क्राइब करना है सर्कल के अंदर। तो जब एक रेक्टेंगल सर्कल के अंदर इंस्क्राइब होगा तो मैक्सिमम एरिया वाला, तो पहली बात तो क्लियर होनी चाहिए कि डायामीटर ऑफ द सर्कल क्या होनी चाहिए, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल होना चाहिए। ये पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई होना जरूरी है। डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, डायमीटर ऑफ सर्कल होना चाहिए। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ये अगर ये है हमारा ब्रेथ, ये है लेंथ फॉर द गिवन रेक्टेंगल, तो आपको पता है L² + B² इक्वल टू डायगोनल स्क्वायर, राइट। यहाँ पे डायगोनल D और डायमीटर सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे और एक मैंने क्या बोला, फॉर मैक्सिमम एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल स्क्वायर होना जरूरी है, तो L = B जरूरी है। फॉर मैक्सिमम एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या जरूरी है, L = B मस्ट। ये आप कंफर्म कर सकते हो, एडी के प्रोसेस में आपको ऑटोमेटिक एल और बी दोनों सेम मिलेंगे, 2√2 मिल जाएंगे। आप चाहो तो कंफर्म कर लो, आसान है, यू कैन डू इट ऑन योर ओन। ठीक है, फंक्शन क्या है, एरिया है फंक्शन, जिसको हमें मैक्सिमाइज करना है ना, एल = बी मस्ट है। तो अभी हम आते हैं एरिया पे। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल क्या होता है फिर, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल का फॉर्मूला आपको पता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, बट दोनों इक्वल होना जरूरी है, तो मैं इसको लिख देती हूँ L², है ना, इसको मैंने लिख दिया अभी L²। अभी उन्होंने, हमें तो L चाहिए, तब जाके हमें एरिया डायरेक्ट मैक्सिमम एरिया मिलेगी। हमने मैक्सिमम एरिया के लिए काम कर चुके हैं, क्या करके, डायमीटर क्या होना चाहिए, डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल होना चाहिए। तो यहाँ पे तो हमें मिल चुका है, क्या मिला है, सिंस वी हैव गॉट L² + L² इक्वल टू D², तो D² इक्वल टू 2L², है ना। तो D की वैल्यू क्या है, क्या है, √2 टाइम्स L है। डी की वैल्यू, डायमीटर की वैल्यू क्या है, √2 टाइम्स L, मतलब L की वैल्यू क्या है, डायमीटर बाय √2। अभी डायमीटर आपको पता है कि नहीं, आपको पता है रेडियस, तो रेडियस 2 है, मतलब ये क्या हो गया, डायमीटर 4/√2, 4/√2 मतलब ये कितना होगा, देखो 2√2 होगा, क्योंकि 4 को आप लिखो 2 × 2 और एक √2 कट गया, 2√2 आएगा, हो गई ना बात। तो ये आपको यहाँ पे भी आंसर देगा 2√2 का स्क्वायर, दैट इज 8 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, समझ में आया ना, मैंने लेंथ कैसे निकाला, डायमीटर पता था मुझे क्योंकि रेडियस थी 2, राइट। दैट इज हाउ द करेक्ट ऑप्शन इज व्हाट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 93, व्हाट इज द इंटीग्रल ऑफ 1/x × x² + 1 =
इनडेफिनाइट इंटीग्रल का एक क्वेश्चन था और ऐसे इंटीग्रल को सॉल्व करने का हिंट रहता है। क्या है देखो यहाँ पे, तो गिवन इंटीग्रल हमारा 1/x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx है ना। तो यहाँ पे हिंट क्या है देखो, अगर आपके पास ऐसा कुछ ब्रैकेट है एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पे इंटू में x है, देखो पावर डिफरेंस कितना है, x और एक्स स्क्वायर का 1 है, तो आप क्या कर सकते हो, ये x को एक्स स्क्वायर बना सकते हो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय x करके। तो ये क्या होगा नेक्स्ट लाइन पे, ये होगा x dx अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। और आपको करना क्या होता है, अभी आगे की स्टेप पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t ले लेना होता है, t या तो कुछ भी वेरिएबल ले लो अदर देन x। समझो मैंने t लिया, तो ये होगा tx अपना 2x dx इज इक्वल्स टू dt, और यहाँ पे निकाल लो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाती है t माइनस 1। तो अभी जो इंटीग्रल था वो रिड्यूस हो जाएगा अदर t के फॉर्म में। कैसे रिड्यूस होगा, न्यूमरेटर जो x dx था उसकी वैल्यू आ जा रही है dt बाई 2, देख लो इधर 2x dx इक्वल टू dt, मतलब x dx की वैल्यू में क्या लिख सकती हूँ, dt बाई 2 लिख सकती हूँ। तो इंटीग्रल ऑफ dt बाई 2 अपॉन डिनोमिनेटर में क्या है, x स्क्वायर था ना, एक्स स्क्वायर को हमने क्या लिया, t माइनस 1 आ गया था और ब्रैकेट को हमने t ले लिया था। तो ये क्या बन रहा है एक्चुअली, देखो हाफ को बाहर निकाल लो, ये बन रहा 1 अपॉन t इंटू टी माइनस 1 dt। अभी पार्शियल फ्रैक्शन लगाओ, राइट, से 1 अपॉन टी इंटू टी माइनस 1 इक्वल टू a अपॉन टी प्लस b अपॉन टी माइनस 1। तो पार्शियल फ्रैक्शन के हिसाब से आप इसको भी सॉल्व कर लो, a और b पता कर लो, ये हो जाएगा t माइनस 1 इंटू ए प्लस बी इंटू टी। देखो यहाँ पे a की वैल्यू निकालनी है तो हमें b को 0 बनाना है, तो t को 0 रखेंगे, है ना, t को 0 रखेंगे ताकि हमें a मिले, और t को 1 रखेंगे तो a 0 होके हमें b मिलेगा। तो मैं पुट t इक्वल टू 1 कर रही हूँ यहाँ पे, तो हमें a 0 हो गया, b क्या मिल रहा, देखो b इक्वल टू 1 मिल रहा है ना। नाउ पुट t इक्वल टू 0, तो ये क्या होगा 1 इक्वल टू 0 माइनस 1 इंटू ए प्लस बी 0 हो गया। तो ये क्या हो रहा है, a इक्वल टू माइनस 1 मिल रहा है ना, a इक्वल टू माइनस 1 मिल रहा। तो हमें एक्चुअली फिर कैसे, अभी इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म हो गया, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ अभी आपके लिए। तो हमें क्वेश्चन क्या मिला, हाफ टाइम्स इंटीग्रल ऑफ a बाय t लिखा था ना मैंने, a बाय t मतलब a की वैल्यू माइनस 1 बाई टी प्लस b की वैल्यू 1 बाय टी माइनस 1, इसका इंटीग्रल चाहिए हमें, बस हो गया हमारा आंसर। और इसका इंटीग्रल तो आपको पता ही है ना। सो दिस इज इक्वल्स टू हाफ टाइम्स माइनस एल एन टी प्लस एल एन टी माइनस 1 प्लस सी तो आएगा, है ना। तो ये क्या आएगा, ये हाफ टाइम्स ये माइनस एल एन टी है प्लस एल एन टी माइनस 1 है, तो इसको हम लिख सकते हैं एल एन टी माइनस 1 बाई टी डिविजन फॉर्म में, है ना। ये क्योंकि ये लॉग ए माइनस लॉग बी हो गया, तो लॉग ऑफ ए बाई बी। तो यहाँ पे टी को फिर से रिपुट करके आंसर लिखो, ये आंसर क्या आ जाएगा, हाफ टाइम्स एल एन ऑफ टी का वैल्यू क्या था हमारा, टी का वैल्यू था हमारा ये था एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये था हमारा टी, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर न्यूमेरेटर में, और डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस टी, टी की वैल्यू क्या थी हमारी एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। तो ये हमें क्या दे रहा है, कौन सा ऑप्शन सही है, फिर ऑप्शन ए सही है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 94, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x विथ रिस्पेक्ट टू e टू द पावर x। आसान क्वेश्चन। आप क्या करेंगे ऐसे केस में, पहले फंक्शन को लेंगे u, जो गिवन फंक्शन अनदर फंक्शन है उसको लेंगे v, तो निकालना क्या था, डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू v, पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन इसको हम बोलते हैं ना। तो इसका क्या आता है डेरिवेटिव, du बाई डी एक्स अपॉन dv बाई डी एक्स करके आता, फिर लिख दो फिर इसका डेरिवेटिव, du बाई डी एक्स क्या आएगा, u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, e टू द पावर x इंटू e टू द पावर x आएगा, अपॉन dv बाई डी एक्स आएगा e टू द पावर x, e टू द पावर x कट हो रहा, e टू द पावर x हो रहा। हो गई ना बात। अगर चाहो तो आप u का डेरिवेटिव अप्लाई लॉग करके भी सॉल्व करके इधर du बाई डी एक्स लिखो, यही आने वाला है, ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी नंबर 95, व्हाट इज द कंडीशन दैट f of x हैज नो लोकल एक्सट्रीमा। नो लोकल एक्सट्रीमा बोल रहा, ठीक है, मतलब ना ही मैक्सिमम ना मिनिमम रहने की क्या कंडीशन है, क्या होनी चाहिए k की वैल्यू। देखो ऐसा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें, अप्रोच तो वही है एओडी वाला। f of x हमें देके रखा है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स, पहले तो चाहिए हमें डेरिवेटिव, है ना। डेरिवेटिव क्या है इसका, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस के। अभी बंदा क्या बोल रहा, मुझे नो एक्सट्रीमम चाहिए, ना मैक्सिमा ना मिनिमा। तो ये मैक्सिमा मिनिमा ना होने की कंसेप्ट क्या है, अभी ये इधर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बन रहा,
ठीक है, के क्या है, कांस्टेंट टर्म है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का, तो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का नॉन रियल वैल्यूज कब रहेंगे, जब डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव रहता। सो फॉर नो लोकल एक्सट्रीमम, फॉर नो लोकल एक्सट्रीमम, यहाँ पे कंडीशन क्या है, डिस्क्रिमिनेंट जो है, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लेस देन 0 होना चाहिए। अभी डिस्क्रिमिनेंट ही आपको यहाँ पे b दिख रहा 2 है, तो 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी, राइट, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, इसको सॉल्व कर लो, क्या देगा ये दे रहा 4 माइनस 12k लेस देन 0, ये दे रहा 4 लेस देन 12k, ये दे रहा 1 लेस देन 3k, मतलब इसको लिखेंगे 3k ग्रेटर देन 1, जस्ट अनदर वे में लिखा इसी को, तो ये है हमारा ऑप्शन बी। फिर सही बात है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ f of x is equals to 2 to the power x, 2 to the power x क्या है, f of x है, then what is integral of f dash x upon fx dx from limits 2 to 10 equal to, आसान क्वेश्चन था, है ना, देख पा रहे हो fx का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में दिया है, तो डायरेक्ट स्टैंडर्ड रिजल्ट हो गया। आपको पता है इंटीग्रल ऑफ f dash x upon fx dx क्या होता है, ln of f of x होता है प्लस c, ये रिजल्ट आपने पढ़ा ना इनडेफिनाइट में, वही लगाओ इधर, सिर्फ आपको लिमिट सब्स्टिट्यूट करना है, तो इंटीग्रल 2 to 10 f dash x अपॉन f of x dx क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा ln of f of x फ्रॉम द लिमिट्स 2 to 10, सब्स्टिट्यूट करो, फिर ये दे रहा ln of f of x, ln of f of x में यहाँ पे डाल दूं क्या, f of x क्या देके रखा है 2 to the power x फ्रॉम द लिमिट्स 2 to 10, अभी सब्स्टिट्यूट करो, ये दे रहा ln of 2 to the power 10 माइनस ln of 2 to the power 2, इसको सॉल्व कर लो आसान से, ये आपको आंसर देगा, यहाँ पे मैं सॉल्व कर ले रही हूँ, ठीक है, ये हमें दे रहा 10 टाइम्स ln2 माइनस 2 टाइम्स ln2, 10 माइनस 2 टाइम्स कितने टाइम्स हो गया, 8 टाइम्स ln2 हुआ, दे के रखा है डायरेक्टली ऑप्शन डी में। चलो बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है 90, अच्छा ये 96 ही था, तो ये तो हमने तो कर लिया, ऑप्शन डी है इसका चॉइस, है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 97, और यहाँ पे देखे रखा है इंटीग्रल -2 to 0 f of x dx, क्या है बोल रहा, k बोल रहा, और पूछा गया -2 to 0 मॉड ऑफ f of x dx क्या होगा, मॉड ऑफ f of x dx क्या होगा, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे हिंट देती हूँ, यहाँ पे जो इंटरवल दिया है लेफ्ट हैंड साइड निगेटिव वाला दिया है, और मॉडुलस फंक्शन की बात हो रही, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू क्या रहेगा, k रहेगा। देखो कैसे मैं बताती हूँ, पहली बात तो आप क्या करो, यहाँ पे फंक्शन तो जेनेरिक दिया है, आप से कर लो एक ओरिजिनल फंक्शन ऑफ मॉडुलस, जिसके बारे में आपको आसानी से पता है, मॉडुलस x, तो आप समझो fx को अगर x लोगे तो मॉड ऑफ fx क्या हो जाएगा, मॉड x हो जाएगा, ठीक है, ये बात आपको यहाँ तक समझ में आ गई। तो अभी यहाँ पे मैं क्या करूंगी, इसके लिए मुझे तय करना है, तो मैं इसके लिए तय कर सकती हूँ, ठीक है, तो मेरे पास क्या है, इंटीग्रल -2 to 0 x dx में निकाल लेती हूँ, तो ये क्या दे रहा है x स्क्वायर बाई 2 -2 to 0, इवेल्युएट करो 0, फिर -2 का स्क्वायर क्या होगा -4, राइट, ये तो माइनस तो वो है ना लिमिट वाला ही है, -2 का स्क्वायर तो पॉजिटिव 4 ही होगा, ये माइनस किसका है, हम लोग लिखते हैं ना अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, वो उसका है, तो ये आ रहा है -2, ठीक है, तो k की वैल्यू हो गई इधर क्या हो गई -2, अभी निकालते मॉडुलस का वैल्यू -2 to 0 मॉड x dx निकालते, ये कैसे निकालते हैं आपको पता है, ये मॉड x का वैल्यू क्या होता है -2 to 0 में, निगेटिव x होता है, निगेटिव है ना, लेस देन 0, बट इक्वल टू यहाँ पे 0 तक भी चलना है, तो इक्वल टू इसलिए आएगा, इसलिए बोल रही थी इक्वल टू आएगा, क्योंकि -2 to 0 तक जाना है, 0 पे तो इक्वल है मॉड का इंटीग्रेशन, 0 0 आएगा दोनों, ठीक है, बट यहाँ पे हम लोग 0 के बिलो तक का हम लोग यहाँ पे चेक कर ले, तो ये तो है -2 to 0 -x dx, तो ये क्या है एक्चुअली -x स्क्वायर बाय 2 -2 to 0, तो ये लगाओ, फिर ये हो जाएगा -0 माइनस ऑफ -4/2, तो ये क्या दे रहा, +2 दे रहा, है ना, तो यहाँ पे तो हमें दिख क्या आ रहा कि ये क्या है, ये जो इंटीग्रल आ रहा है, सो -2 to 0 f of x अगर मॉड में रहेगा तो इसका वैल्यू जो है ग्रेटर देन इक्वल टू k आएगा, इक्वल टू k कब आएगा, जब मैंने बोला ना कंडीशन, यहाँ पे 0 भी इंक्लूड है ना लिमिट में, तो आएगा, इसलिए इक्वल टू लेना जरूरी, अदरवाइज ये क्या आ रहा है, ग्रेटर देन आ रहा है, हम लोग ने देख लिया कि 2 दे रहा, वो -2 दे रहा था, तो सही ऑप्शन क्या है, फिर इसका ऑप्शन डी है, सही बात है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ द फंक्शन f of x is equals to x square minus kx is monotonically increasing in the interval 1 to infinity, increasing है बोल रहा, मतलब आपको पता है जैसे आप increasing सुनते हो, आपको पता है f dash x greater than 0 होना चाहिए, वही करो, फिर यहाँ पे f dash x निकाल लो, क्या है 2x minus k greater than 0,
राइट। और यहाँ पे तो इन्होंने बोला इंटरवल 1 to infinity। अब 1 ये लोअर लिमिट लेके ट्राई करो, पुट x इक्वल टू 1, तो इसका लिमिटिंग क्या आएगा, 2 माइनस के ग्रेटर देन 0, तो 2 ग्रेटर देन क्या आएगा, है ना, मतलब k इज लेस देन 2। तो ये तो हमें लिमिटिंग क्राइटेरिया दे दिया कि k क्या होगा, क्लियरली लेस देन 2 होगा, तो ये तो दे के रखा ऑप्शन ए में भाई, तो ऑप्शन ए इज द राइट चॉइस। हो गई बात। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 99। व्हाट इज द एरिया बाउंडेड बाय y इक्वल टू बॉक्स ऑफ x where box x, you know, it's a greatest integer function. This bracket, box brackets represents GIF function, and उन्होंने बोला एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, द x एक्सिस एंड द लाइंस। तो इसको तो थोड़ा सा ड्राइंग कर लेते हैं, फिर हम लोग इसका आंसर निकालते हैं। पहली बात तो ये जो बॉक्स ऑफ एक्स फंक्शन है, देखो इसको थोड़ा सा अच्छे से मैं इधर ड्रॉ करके आपको दिखाती हूँ। -1 -2, हमें निगेटिव साइड ज्यादा चाहिए क्योंकि आप देख पा रहे -1.5 का लाइन बनाओ, ये आएगा ये वाला लाइन, तो यहाँ पे हम लोग इसको पहले बना लेते हैं। ये आएगा x इक्वल टू -1.5 का लाइन है, और -1.8 ये इसी के अंदर है, तो हम एक काम करते हैं, ये थोड़ा सा स्केलिंग बढ़ा लेते हैं, ठीक है, स्केलिंग बढ़ा लेते हैं। तो ये समझो 2 इधर है थोड़ा दूर, और ये जो लाइन है जो मैंने बनाई है x इक्वल टू -1.8 है, समझ लो, ठीक है, ये 2 थोड़ा दूर है करके समझ लो ताकि हम देख पाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर अभी क्या है हमारा बॉक्स एक्स को हमें इमेजिन करना है, यहाँ पे किधर आएगा वो। चलो अभी हम बॉक्स एक्स को बनाएंगे। आपको पता है -1 to 0 के इंटरवल में बॉक्स की वैल्यू क्या आती है, बॉक्स की वैल्यू क्या आती है -1 to 0 के इंटरवल में, लोअर इंटीजर ये लेता है ना, क्लोज इंटरवल ले लेते हैं हम लोग, ये क्लोज इंटरवल से काम करते हैं, ठीक है, ओपन की जरूरत नहीं हमें। तो ये बॉक्स की वैल्यू क्या आती है इंटरवल पे, लोअर इंटीजर लेता है वो, -1 आएगी। -2 to -1 पे क्या आएगी, -2 आएगी, है ना। तो मतलब ये इस किस तरह का ग्राफ है, ये इस तरह का ग्राफ है, ऐसे, है ना, यहाँ पे क्लोज होता है, वहां पे ओपन रहता है, फिर यहाँ पे क्लोज होगा वो बंदा, है ना, 1 पे ओपन रहेगा, ऐसे स्टेप्स में आता है ना, 1 पे ओपन रहेगा। तो बेसिकली तो ये बंदा ये एरिया मांग रहा है इधर, राइट, ये लाइन मैंने यहाँ पे बना दी है ना। तो हमें तो यहाँ पे सिंपली करना क्या है, अगर आप ग्राफ नहीं भी बना पा रहे तो मैं इसका आंसर अभी यहाँ पे बता देती हूँ। आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, एरिया इज द इंटीग्रल, राइट। तो यहाँ पे आपको इंटीग्रल लेना है -1.8 से, देखो यहाँ से ये जो लाइन है -1.8 की है, तो यहाँ से यहाँ तक का, है ना, -1.8 to -1.5 ऑफ द बॉक्स ऑफ x dx निकालना है आपको, है ना। ये है ना, ये जो लाइन आई, ये किसकी लाइन है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की लाइन है। तो इसकी वैल्यू क्या रहती है, इसके अंदर इसकी वैल्यू क्या रहेगी, -2 रहती है ना, लोवेस्ट इंटीजर -2 रहता है। तो ये एक्चुअली क्या है, फिर हमारा फंक्शन बन गया, राइट। इसको मैं लिखती हूँ यहाँ पे, हमारा ये फंक्शन क्या बनता है, इंटीग्रल -1.8 to -1.5 -2x, सॉरी -2 बनेगा। x कहाँ से आए भाई, x तो नहीं आएगा इधर, इंटीजर का डायरेक्ट इंटीजर लेता है ना ये फंक्शन, तो बॉक्स ऑफ x क्या लेगा, -2 लेगा इन दिस रेंज ऑफ द लिमिट्स -1.8 to -1.5। तो इसका भी इंटीग्रल निकाल लो आप, आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, -2x इंटीग्रल वैल्यू फ्रॉम -1.8 to -1.5, इसका कैलकुलेशन कर लो। ये x की वैल्यू इधर निगेटिव में पुट हो रही है तो ये पॉजिटिव होगा, 1.5 इंटू 2 3 हो गया, देन माइनस ऑफ 1.5 ये 18 इंटू ये कितना हो जाएगा, 3.6 होगा। इसका डिफरेंस कितना आ रहा, 0.6 आएगा, है ना। ये मॉड में ले लो, एरिया वुड बी ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। ये अपर लोअर आप डिसाइड करके ये ले सकते हो, ठीक है। तो ये मॉड में आता है, 0.6 स्क्वायर यूनिट वुड बी द एरिया, ऑप्शन सी इज द राइट चॉइस, है ना। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आखिरी क्वेश्चन है ये सेशन का। द tangent to the curve x square equal to y at 1, 1 makes an angle theta with the positive direction of x axis. So which one of the following is correct? तो थीटा के बारे में पूछा है, और यहाँ पे बोला है tangent to the curve makes angle theta with the positive direction of x axis। मतलब आपको ये चीज तो पता है, जब एक tangent लाइन पॉजिटिव x एक्सिस से एंगल बनाती है तो ये एंगल थीटा जो होता है, इससे हम लोग tan थीटा इक्वल टू स्लोप करके डिक्लेयर करते हैं। तो आपको करना क्या था, इसमें ये जो कर्व देके रखा था y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका निकालना था डेरिवेटिव, dy बाई dx, ये था 2x। नाउ इसका स्लोप बना दो, क्योंकि आपको पता है स्लोप ऑफ द टैंजेंट इज डेरिवेटिव ऑफ द कर्व एट द इंडिकेटेड पॉइंट, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 2, यही क्या हो गया हमारा tan थीटा हो गया ना, क्योंकि स्लोप की तो दो डेफिनेशन है। अगर आपको पता है एंगल मेकिंग विद द एक्स एक्सिस, तो tan थीटा स्लोप हो गया, और आपको कर्व का इक्वेशन पता है तो उसका डेरिवेटिव निकालो, उसका गिवन पॉइंट पुट करो, स्लोप मिल गया।
तो tan थीटा इक्वल टू 2 अभी हमें मिला, तो यहाँ से अभी थीटा बताओ आप क्या रहेगा, कैसे बताओगे? आपको पता है tan π/3 कितना होता है, tan 60 होता है √3 जो कि 1.732 होता है, और tan 90 डिग्री क्या होता है 60 डिग्री के बाद, तो ये तो इन्फिनिटी होता है, नॉट डिफाइंड, तो ये तो क्लियरली इसके बीच में लाई कर रहा है ना 2 वैल्यू, 2 is above √3 and it is less than infinity, so definitely हमारा एंगल किस में जा रहा है, तो ये बता रहा है ये थीटा जो है, थीटा किस में जाएगा, थीटा इज बिटवीन दिस रेंज दैट इज π/3 टू π/2 रेंज, तो ये करेक्ट ऑप्शन इसका क्या रहना चाहिए, ऑप्शन डी रहना चाहिए। समझ में आई ना बात, सिंपल सी डेफिनेशन है, tan थीटा की स्लोप है और डेरिवेटिव निकालो, एट द पॉइंट पुट करो, वो जो आएगा उसको tan थीटा से इक्वेट करो और देख लो, यहाँ पे ये आपको ट्रिग्नोमेट्री तो पता ही है ना। सो होपफुली सॉल्यूशंस आर क्लियर, मैंने बहुत ही कन्वीनियंट अप्रोचेस ये सेशन में पढ़ा है, यू कैन रीचेक द सेशन इफ यू वांट टू once again check the solutions from your end, you can solve and recheck it, okay, and please stay tuned to the maths and maths trick. I'll be coming up with the another which would be the last session for the NDA to 2021 mathematics set a paper, right? So that would be completing all the solution in detail for you people for your NDA to 2021 paper, and then after I'm coming with the another paper that is NDA 1, and then after the other, like that. So people stay tuned with my channel and do share the link of this video and ask your friends to recheck if they are also need in looking out for the previous year's solved papers of NDA. Thanks for watching this video guys, I'll be meeting you in my next